विश्व गुरु भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक ऐसी तिथि है जिसने नए युग की शुरुआत की। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 200 वर्षों की परतंत्रता की बेड़ियां अब टूट चुकी थी और देश सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ने को आतुर था, जिसे 1950 में संविधान लागू होने तथा 1951 में संपन्न आम चुनावों ने गति दी। देश अब कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ले रहा था, जिसकी लोक नीति एवं स्वदेशी कार्य प्रणाली ने सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अति पिछड़े सामाजिक समूहों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसका कुछ लाभ देश की जनजातियों को भी मिला। हम भी भारत हैं के प्रतिबद्ध भाव के साथ देश की 700 से अधिक जनजातियां कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करते हुए संवैधानिक संरक्षण एवं आरक्षण की नीति के तहत एक नए सवेरे की आशा कर रही थीं। शासन के सभी स्तरों पर जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना क्षेत्र, माड़ा तथा आदिम जाति विकास परियोजना जैसे विशेष कार्यक्रमों के साथ ही देश के जनजाति क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सुरक्षा तथा वनाधिकार जैसे अन्य कानूनों ने आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। साथ ही जनजातियों की संस्कृति, इतिहास एवं विरासत के विषयों पर नए शोध हुए तथा विभिन्न आयोजनों के द्वारा जनजाति संस्कृति अब अखिल भारतीय मंच पर पहुंच सकी। राजस्थान में मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, वीर बाला कालीबाई, नानाबाई खाट के साथ राणा पुंजा, राजा बांसिया चरपोटा, रानी देवी मीना तथा राजा डूंगर बरांडा जैसे वीरों के चरित्र ने इस समाज की गौरव गाथा को चारों ओर बिखेरा है। पूरे विश्व में जनजातियों की व्यवस्थाओं को सरल समाज, उच्च सामाजिक मूल्यों से पूर्ण एवं प्रकृति प्रेमी के रूप में जाना जाता है, जो एक सम्मानजनक परिदृश्य है। परंतु विकास प्रक्रिया में अंत्योदय का दायरा जहां सिमटता है, वहां जनजातियां नजर आती हैं। मानव विकास सूचकांक की खस्ताहाल तस्वीर यदि कहीं है तो वो जनजाति क्षेत्रों की है। सामयिक विकास के क्रम में कानून और व्यवस्था के कठिन प्रश्न की गुत्थी तथा सामाजिक कुरीतियों ने इस समाज के आगे बढ़ने वाले मार्ग को लगभग बाधित ही कर दिया है और आज इसी से हर व्यक्ति, समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र आहत है। इन कठिन परिस्थितियों में जन चेतना एकमात्र उपाय रह जाता है, जो स्वयं किसी सामाजिक समूह के भीतर कुछ लोग स्वमेव ढूंढते हैं, और जो मार्ग प्रशस्त होता है उसे कहते हैं गौरव की राहें। यहाँ पर इस तरह की सामाजिक गतिविधियों की आवश्यकता जनजाति समाज में थी, जो सभी संगठनों को जोड़ सके या कोई एक ऐसा सूत्र आविष्कृत कर सके कि समाज को प्रेरणा मिले। युवा जो है वो परिवर्तनकारी शक्ति है, उसी के माध्यम से समाज में ऊर्जा के साथ एक सकारात्मक विचार कैसे पहुंचे, उसको लेकर हमने युवाओं को लेकर काम शुरू किया है। उनको हम एक मंच पर लाएं, उनको जोड़ें, यहाँ तक उनको खोजें, खोज के ला के फिर उनको आपस में मिलाएं। मिलाने के बाद एक ऐसी बात करें कि राष्ट्र में जहाँ जहाँ भी बहुत अच्छी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी घटनाओं को उनके सामने रखें ताकि वो लेके समाज में जाएं और आगे का रास्ता बनाएं। श्री मेवाड़ वागड़ मालवा जनजाति विकास संस्थान उदयपुर द्वारा विगत 10 वर्षों से राजस्थान के दक्षिण में स्थित जनजातीय बहुल क्षेत्र के जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा तथा लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। हमने इसको राजनीति से ऊपर उठ के नॉन पॉलिटिकल संस्थान बना के और इसने शुरू किया। तो 2012 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उनको हमने बुलाया इस कार्यक्रम में और प्रतिभावान जो बच्चे थे उनको सम्मानित कराया। प्रतिभावान जो टीचर थे, सर्व समाज के टीचर थे, उनको हमने प्रोत्साहित किया जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया था। जनप्रतिनिधियों का, सर्विसमैन का, आम लोगों का इतना जुड़ाव हुआ कि उन सबको ये बड़ा पॉजिटिव काम लगा और समाज के उत्थान में एक बहुत नवाचार महसूस हुआ और बहुत सारे लोग जुड़े
सभी समाजों के लोग जुड़े हैं और दूसरे समाजों के लोग भी सम्मान देने लगे और सर्व समाज के शिक्षकों का जब हम सम्मान करते हैं तो सबको अच्छा लगा। 2030 जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें सब तरह का उसमें सम्मिलित किया गया है। सब पूरे इस धरती पर किस तरह से जैसे कि आम आदमी का विकास किस तरह से हो और किस तरह से मुख्य धारा से वो जुड़े, किस तरह से गीत संगीत पुराने हैं वो बचे और किस तरह से लोग उससे जुड़कर और एक विकास जो 2020-30 का जो नारा दिया है उसको सार्थक करने के लिए हमारा जो संस्थान है मेवाड़ वागड़ मालवा, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से काम कर रही है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। संस्थान के इन सभी प्रयासों के मूल में राष्ट्र की युवा शक्तियों और विशेषकर जनजातीय प्रतिभाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की भावना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, युवा सबसे ताकतवर तत्व है। संस्थान के इन अनवरत प्रयासों को श्रृंखला के रूप में देखा जाए तो महसूस होता है युवा प्रतिभाएं राष्ट्रीय धरोहर हैं और इन्हें संवारना समाज का कर्तव्य है। शिक्षक सम्मान वर्ष 1947 में वागड़ क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाते हुए शहीद स्वतंत्रता सेनानी नानाबाई खाट की स्मृति में आयोजित वार्षिक शिक्षक गौरव सम्मान में अब तक उन शिक्षकों को सम्मानित किया जा चुका है जो ठेठ देहात में जनजातीय प्रतिभाओं को निखारने में निष्ठा पूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस सम्मान समारोह से गुरु शिष्य परंपरा को प्रोत्साहन मिल रहा है। निश्चित तौर से सभी समाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत है ये सम्मान समारोह, क्योंकि सर्व समाज को साथ में लेकर चलना ये मात्र मैंने इस उदयपुर में इसी संस्थान में देखा है। शिक्षक सम्मान की ही भांति अन्य क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को अंचल स्तर पर एक मंच पर लाकर संपूर्ण समाज के समक्ष उच्च आदर्शों का संप्रेषण करने के लिए अन्य 7 पुरस्कार भी दिए जाते हैं जो जनजाति समाज के इतिहास, गौरव और पहचान के प्रतीकों से प्रेरित हैं। हर साल जो बच्चे हर अवार्ड को लेके जाते हैं वे अपने स्वयं के लिए भी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतने बड़े प्रोग्राम में सम्मानित होकर के जाते हैं तो उनको निश्चित तौर पे एक अलग तरह का विश्वास उनको मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है। साथ में अपने गांव, अपने मतलब समाज के लिए भी रोल मॉडल बन रहे हैं और समाज के विकास की कड़ी में जुड़ रहे हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार। जलियांवाला बाग की घटना को अगर याद किया जाता है तो पहले मानगढ़ की घटना को भी याद किया जाना चाहिए, याद किया जाना चाहिए। ये विशेष श्रेणी का पुरस्कार अंचल के उन जनजातीय प्रतिभावान व्यक्तित्व को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित कर सर्व समाज को प्रेरक संदेश दिया हो। वर्ष 1913 में जलियांवाला हत्याकांड से भी बड़े मानगढ़ धाम हत्याकांड में शहीद हुए जनजाति समाज के क्रांतिकारियों को स्मरणांजलि देते हुए ये पुरस्कार समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करता है। आदि कवि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार। जिस प्रकार प्राचीन काल में जनजाति योद्धा रत्नाकर ज्ञान अर्जन कर सद्कार्यों के फलस्वरूप महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, ठीक उसी प्रकार जिन जनजाति विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में स्वर्ण पदक तथा PhD उपाधि प्राप्त की हो, ऐसे सभी प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। मैं संस्थान से जुड़ी तो
जुड़ने के बाद पता चला कि यहाँ पर जैसे बालिकाओं के लिए विशेष तौर से जो मेरिट में छात्रा आती है, विशेष 3 बालिकाओं को उसमें लिया ही जाता है। और संस्था से जुड़ने के बाद मैं खुद इसमें सदस्य बनी हूँ, और सदस्य बनने के बाद मैंने कौशलता विकास से करीबन 35 बालिकाओं को मैंने कौशलता विकास कार्यक्रम से जोड़ा और उनको ट्रेनिंग दिलवाई करीबन 3 महीने की। और फिर मैं अभी वो सारी बालिकाएं स्वरोजगार अपना खुद का टेलरिंग का काम कर रही हैं। मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार। इतिहास साक्षी है कि मेवाड़ में राणा पुंजा भील ने जनजातीय शौर्य का परिचय देते हुए न केवल महाराणा प्रताप की सेना में अपना एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया, बल्कि मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उन्हीं वीर राणा पुंजा की स्मृति में दिया जाने वाला ये पुरस्कार उन जनजातीय प्रतिभाओं को दिया जाता है जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत के बल पर अखिल भारतीय या राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित सेवाओं में चयनित होकर देश एवं राष्ट्र हित हेतु अपनी भूमिका अर्जित की हो। वीर बालक एकलव्य प्रतिभा पुरस्कार मेडिकल, प्रबंधन, इंजीनियरिंग आदि उच्च तकनीकी शिक्षा से संबंधित प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले उन समस्त प्रतिभावानों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार महाभारत काल के भील बालक एकलव्य की स्मृति में दिया जाता है, जिसने गुरु निष्ठा एवं एकाग्रता का परिचय देते हुए समकालीन धनुधरों में सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव प्राप्त किया। शहीद वीर बाला कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1947 में वागड़ की 13 वर्षीय वीर बाला कालीबाई ने अपने गुरु को बचाते हुए प्राणों की आहुति दी। इतनी अल्प आयु में शिक्षा तथा शिक्षक के प्रति इन प्रबल भावनाओं को पोषित करने के उद्देश्य से उन सभी जनजातीय बालकों को ये पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक अर्जित कर जिला स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया हो। इस संस्थान के तहत अभी तक हमने 2651 प्रतिभाओं को सम्मानित किया है, और इसका इम्पैक्ट ये आया है कि जब हम इस प्रोग्राम को जब शुरू किया था उस वक्त हमें 75% से एबो बच्चे जो थे वो हमको मिलना ही मुश्किल था, लेकिन अभी ये कंडीशन है कि 97% तक भी बच्चे अचीव कर रहे हैं। शहीद नानक जी भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार अंचल के विभिन्न जिलों में प्रेरक सामाजिक कार्य करने वाले समाज सेवकों को दिया जाने वाला ये पुरस्कार ऊपरमाल क्षेत्र के किसान नेता शहीद नानक जी भील की याद दिलाता है, जो किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। पद्मश्री धनुर्धर श्री लिम्बाराम खेल रत्न पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी रहने वाले तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विविध खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाली जनजाति प्रतिभाओं को इस श्रेणी में पुरस्कृत किया जाता है। इस सम्मान की प्रेरणा मेवाड़ में जन्मे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन तीरंदाज श्री लिम्बाराम से मिली, जिन्होंने विश्व स्तर की कई खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक जीत राष्ट्र का गौरव बढ़ाया एवं अपनी उपलब्धियों से अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया। You can reach top of the height। देखिए पहाड़ी पे कितने लोग चढ़ सकते हैं, आप तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हो, तो जब पहाड़ी पे चढ़ना है तो अपनापन किससे? प्रकृति से भी, अपनापन परिवार से भी, अपनापन समाज से भी, अपनापन राष्ट्र से भी, अपनापन संस्कारों से भी अगर आप रखेंगे तो जैसे स्वामी विवेकानंद विश्व पताका फहरा करके आए, आप भी इस क्षेत्र की विश्व पताका फहरा सकते हैं। समाज में सकारात्मक विचारों के प्रसार के साथ जनजाति संस्कृति एवं विरासत के प्रेरक प्रसंगों को आने वाली पीढ़ी के लिए संजोए रखने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा वार्षिक सम्मान समारोह की स्मारिका के रूप में उड़ान एक प्रेरणा का भी प्रकाशन किया जा रहा है। इतने सारे आदर्श हैं, आज से नहीं बहुत पुराने, वाल्मीकि हमारे आदर्श है,
हनुमान जी हमारे आदर्श है, सबरी हमारे आदर्श है, हमारे लिए एकलव्य आदर्श है। और हम सारे जितने भी महापुरुष थे वो सारे वेल एजुकेटेड थे, सबरी भूगोल की ज्ञाता थी। ऐसा दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता है। विविध राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन कर प्राप्त आलेखों का संकलन, शिक्षा का शंखनाद, सर्वोच्च अंक कैसे लाएं जैसी पठनीय सामग्री का निर्माण तथा लोक व्यवहार जैसी पुस्तक के वितरण द्वारा जनजातीय विद्यार्थियों को इतिहास, गौरव और विरासत के मूल्यों से परिचित कराते हुए विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में युवाओं को ज्ञानवान तथा ऊर्जावान बनाकर सक्रिय योगदान के लिए ये संस्थान प्रेरित करता है। अपने अनवरत प्रयासों से संस्थान ने न केवल जनजातीय समाज को नई दिशा दी, बल्कि इन कार्यों से अखिल समाज को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। शिक्षा के अलावा हम स्वास्थ्य की ओर भी जाएंगे। इस संस्था की मार्फत चाहते हैं कि हम जगह जगह मेडिकल कैंपों का आयोजन करें। इस कार्यक्रम के मार्फत बहुत बड़ा मंच है, विभिन्न लोग आपस में मिलते हैं, समाज स्थापित होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है और जिसको किसी प्रकार की सेवाओं की जरूरत है वो परामर्श करते हैं और कोई भी इस तरह का नीडी आदमी है आके परामर्श करें, मिले, उसकी हम मदद करेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजित हो रहा है, तो इन प्रतिभागियों को भी ये संदेश दिया जाए कि वो अपने सामाजिक क्षेत्र में, समाज में जा करके और जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण किस प्रकार से करें और एक अच्छा संदेश समाज को दें। इन प्रयासों का प्रभाव प्रशासन पर भी देखने को मिला है। राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना तथा शासन के विभिन्न स्तरों पर जनजातीय विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वर्ष 2011 में उपजे एक विचार ने प्रेरक गतिविधियों की रचना करते हुए इस संस्थान ने आकार लिया और तब से समान विचारशील सदस्यों के जुड़ाव ने इसे एक समृद्ध परिवार के रूप में पोषित किया है। अंचल में जनजातीय समुदाय के विकास के साथ साथ समग्र समाज को प्रेरित करने वाले ऐसे सभी प्रयासों की न केवल सराहना करनी चाहिए, बल्कि इन प्रयासों में सक्रिय